जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट वर्ब के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप में आती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी सिंपल सा है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मानी कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी नीड होती है? एक ऑब्जेक्ट की। तो सिंपल चीज है कि ट्रांजिटिव एक ऐसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। शी रीड्स आ बुक। सबसे सिंपल तो यह है कि जो रीड्स है हमारे पास, रीड्स है, ये क्या है? एक वर्ब है। और आ बुक क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। बुक एक ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। तो इस वर्ब को कंप्लीट होने के लिए या मानी देने के लिए हमने क्या लगाई है? आ बुक। अब वो क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये क्या हो गया फिक्रा? शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। फिक्रा मुकम्मल हो गया। रीड्स यानी कि पढ़ना, इसने भी अपना मानी कंप्लीट दिया। किसकी वजह से? आ बुक की वजह से। एक ऑब्जेक्ट की वजह से अगर वर्ब का मानी कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है एली प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्या है हमारे पास? प्लेज, ये हमारे पास वर्ब है। और ये हमारे पास क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर क्रिकेट ना होता तो अली प्लेस, वो खेलता है। क्रिकेट की वजह से अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। तो ऑब्जेक्ट आ गया है हमारे वर्ब के साथ, तो इसलिए ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। सिंपल ये बात है कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद होगा वो क्या होगा? ट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल्स देखते हैं। द बेबी क्राइज। क्राइज, क्राइज क्या है हमारे पास? एक वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया। तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं और फिक्रा भी कंप्लीट है, सेंटेंस भी कंप्लीट है, तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगली एग्जांपल है दे रन फास्ट। रन क्या? एक वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया। ये फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगली एग्जांपल ही स्लीप। स्लीप्स क्या है? एक वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये दो सिंपल सी बातें याद रखनी है। अगला हमारे पास रेगुलर वर्ब। अ वर्ब इन विच ईडी इज यूज्ड टू मेक पास्ट टेंस। यानी एक रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस भी है, अगर उसके वर्ब के साथ हम ईडी लगा दें और वो पास्ट में चला जाए, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हमारे पास कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके साथ अगर वर्ब की फॉर्म जो होती है, वर्ब की फॉर्म के साथ ईडी लगाते हैं और वो पास्ट टेंस बन जाता है, तो उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। यानी कि जिसके साथ ईडी आ जाए, जिस फिक्रे में वर्ब के साथ ईडी लग जाए, तो उसको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल एली प्लेज क्रिकेट। एली प्लेज क्रिकेट। अब नेक्स्ट अगर हमने इसको पास्ट बनाना है तो क्या करना है? सिर्फ इस वर्ब के साथ ईडी लगाना है। अली प्लेड क्रिकेट, क्या हो गया? ईडी लग गया हमारे पास, ये देखें। तो टेंस कौन सा बन गया? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत होती है? ईडी की। यानी कि जिसमें ईडी लगाने से पास्ट टेंस बन जाए उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। या जिस भी फिक्रे में ईडी इस्तेमाल होगा, यानी कि इस फिक्रे में ईडी इस्तेमाल है वर्ब के साथ,
तो ये क्या है, रेगुलर वर्ब है। अगली एग्जांपल है दे वर्क हार्ड, दे वर्कड हार्ड। ये वर्क सिंपल है, अगर इसके साथ हमने ईडी लगाया तो ये पास्ट बन गया, और अगर ईडी साथ लगा हो, जिस वर्ब के साथ ईडी हो, ये वर्ब है, ये इसके साथ ईडी लगाया गया, तो इस फिक्रे को क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब क्या होता है, मेक पास्ट टेंस बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब दोनों में पास्ट टेंस बनाना है। रेगुलर वर्ब में ईडी का यूज करना है, और इरेगुलर में क्या करना है, फॉर्म तब्दील करनी है, जिस तरह वर्ब की फॉर्म होती हैं, यानी कि गो है, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरह से। इरेगुलर वर्ब में आपने फॉर्म तब्दील करनी है, रेगुलर वर्ब में आपने ईडी लगाना है। अब देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। एक एग्जांपल है हमारे पास, ही राइट्स अ लेटर। अगर वर्ब की फॉर्म तब्दील करनी है, आप क्या करेंगे, ही रोट अ लेटर, वो खत लिखता था। क्या हो गया, पास्ट टेंस बन गया, और ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म तब्दील जिसमें हो, जिसमें वर्ब की फॉर्म तब्दील होती है, वो क्या होता है, इरेगुलर वर्ब। यानी कि पास्ट टेंस बनाने के लिए अगर हम फॉर्म तब्दील करते हैं, वर्ब की फॉर्म तब्दील करते हैं, यानी फर्स्ट को सेकंड में चेंज करते हैं, तो उसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब में हम ईडी लगाते हैं, पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी लगाते हैं, यानी बनाना पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपेट टेंस। और नेक्स्ट हम टेंसेस को भी एक्सप्लेन करेंगे जब हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर कंप्लीट होंगे। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल था। अगर इसकी और एग्जांपल देखें, आई गो टू स्कूल, गो क्या है, पहली फॉर्म है। आई वेंट टू स्कूल, वेंट सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट में चला गया। शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। शी एट एन एप्पल, वो सेब खाती थी। इस तरह से जिसमें फॉर्म तब्दील करनी है ना, वो क्या है, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में ईडी लगाना है, और इसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इस तरह से पिछले लेक्चर में हमने 4 डिस्कस किए थे, 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। इस लेक्चर के अंदर भी 4 टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी इसी तरह 4 करके हमने 16 पूरी करनी है। 16 से ऊपर भी हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जो भी वर्ब की फॉर्म है या वर्ब की टाइप्स हैं, उनके साथ क्या करना है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ याद रखनी। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि पहले मैं हर लेक्चर के अंदर बताता हूँ, किसी भी चीज की किसी तरीके से डेफिनेशन की जा सके। अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब की ये एग्जांपल्स आती है, तो इसमें ये करना होता है, तो डेफिनेशन में भी ये बता दें कि जिसमें ऑब्जेक्ट साथ लगो ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना लगो ट्रांजिटिव। रेगुलर जिसके साथ ईडी लगाने से पास्ट बन जाए रेगुलर, और इरेगुलर जिसमें फॉर्म तब्दील करने से पास्ट बन जाए तो उसको इरेगुलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।